हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज ही नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन ने अनाउंस किया कि देखिए, नॉर्थ कोरिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक कर सकता है। नाउ दिस माइट बी ए स्ट्रैटेजी टू सेव देमसेल्व्स कि भैया हमारे ऊपर अटैक ना कर देना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर न्यूक्स फेंक कर मारेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जहां मिडिल ईस्ट में इतनी ज़्यादा दुनिया की नज़र है, ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया नहीं किया, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं नहीं हैं, इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या अगला पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर या फिर न्यूक्लियर वॉर आपको कोरियन पेनिनसुला में देखने को मिल सकता है? बिकॉज यहाँ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज प्रूवन है। ईरान के पास है या नहीं है, नो वन नोज इवन टिल नाउ। लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी तक 7 न्यूक्लियर टेस्ट तो एनीवेज कर चुका है। 6 लोग बोलते हैं, कुछ नेट पर 6 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 7 कर चुका है, एक सीक्रेट था। ऐसे ही इनके पास मिसाइल कैपेबिलिटीज है, ईरान के पास तो है ही, लेकिन नॉर्थ कोरिया को स्पेसिफिकली चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। एंड दैट्स वाई नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूसली बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट करता रहता है। एंड इनके पास ICBM बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है। 2022 में अक्टूबर में इन्होंने 3 बार ऐसे मिसाइल्स की टेस्टिंग की, और आखिरी वाला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का था, जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर जाकर भी फायर कर सकता है, इवन 4000 किलोमीटर्स दूर भी। एंड नॉर्थ कोरिया नोज दैट इफ दे हैव टू सर्वाइव एज अ रिजिम, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय USA, साउथ कोरिया में US है, सी ऑफ जापान क्रॉस करके जापान में US है, नीचे ताइवान में US बैठा है। दे नो कि ये US से कभी कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर में तो कभी ना जीत पाएंगे, क्योंकि US मिलिट्री लीडर है दुनिया का, टेक्नोलॉजी में लीडर है। चाहे चाइनीज सपोर्ट कर दे तब भी अभी काफ़ी गैप है फुल करने के लिए। दैट इज़ वाई दे डेवलप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी, बिकॉज टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैन सेव देम। जैसे पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान ने कभी भारत अगर इनके ऊपर अटैक करता है तो इस केस में पाकिस्तान ने छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं कि एक बड़ी सी फोर्स अगर इनकी बॉर्डर पर घुसती है, जैसे साउथ कोरिया से बड़ी सी फोर्स नॉर्थ कोरिया पर घुसे, तो ये लोग शॉर्ट रेंज के कम पावर वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फायर कर सके टुवर्ड्स दो सोल्जर्स, ताकि हॉस्टिलिटीज लोकलाइज्ड हो। ये लोग फिर ये बोलेंगे कि अपने सेल्फ डिफेंस में हमने न्यूक्लियर वेपन्स को मारा, और इससे इनकी लेजिटिमेसी बरकरार रहेगी, और इससे रिटर्न में हो सकता है साउथ कोरिया या USA इनके ऊपर बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन से फायर करके इनके शहरों को तबाह नहीं करेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द आइडिया ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स। पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ सेम असिमेट्रिक कैपेबिलिटीज बना चुका है। दिस इज एक्चुअली एन एंटायर एक्सिस, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, सबका जो आका है वो कौन है वो आप जानते ही हो, दैट इज चाइना। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कोरियन पेनिनसुला को आज के समय में हॉस्टाइल बना रही है? विल लुक टुवर्ड्स ऑल ऑफ दोज। लेकिन इसके पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप अनअकैडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन ऑफ UPSC एज वेल एज BPSC। इसी के साथ साथ अगर आप UPSC के एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप करोल बाग में इंग्लिश मीडियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, दिल्ली के मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी डेट्स लिखी हुई है, और दिल्ली के बाहर प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके फीचर्स हैं CSAT, करंट अफेयर्स, essay, मेंटरशिप, गाइडेंस। तो आपको बस इंक्वायर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर बेटर अपडेट्स एंड करंट अफेयर्स। अब यहाँ ये बात तो है कि ठीक है, नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की भी कोशिश कर रहा है, जस्ट टू इंश्योर कि ये लोग बचे रहें। अगर इनके पास न्यूक्स होंगे तो कोई इनको टच नहीं करेगा, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये लोग एग्रेसिव एक्शंस भी लिया करते हैं। जैसे 2022 की जो ICBM की टेस्टिंग थी, वो इन्होंने जापान के एयर स्पेस के भी ऊपर से उड़ाई थी, जान करके जापान को प्रोवोक करने के लिए और डराने के लिए। तो ये रिजीम ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट बना रहेगा। नॉट जस्ट दिस, नॉर्थ कोरिया आज के टाइम पीरियड में एग्रेसिव एक्शंस ले रहा है, इवन इन यूक्रेन थिएटर। आज ही ये न्यूज़ आई थी, इनके 6 सोल्जर्स यूक्रेन में मारे गए हैं, एज पर यूक्रेन, एज पर साउथ कोरिया ऑल्सो।
जब यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रशियन एसेट्स पर मिसाइल्स दागे, मतलब कि ये बैठे थे वहां पर और रशिया की हेल्प कर रहे थे। नाउ दिस अराइजेज अ क्वेश्चन, क्या इस टाइप की एक्टिविटीज यूक्रेन में यूएसए और वेस्ट को फर्दर प्रोवोक कर सकती है टुवर्ड्स द कोरियन पेनिनसुला, बिकॉज ऑलरेडी कोरियन पेनिनसुला वोलेटाइल है। साउथ चाइना सी में बहुत सारे फ्रिक्शंस हैं, चाइना कंट्री इसको दबाने की कोशिश कर रहा है और यूएस रिटर्न में उनकी मदद के लिए आ रहा है। ऐसे ही जापान है, ऐसे ही ताइवान है। लेकिन साउथ कोरिया अकेला एक ऐसा कंट्री है जिनकी डायरेक्ट लैंड बॉर्डर है, ताइवान की भी लैंड बॉर्डर नहीं है, यहाँ लैंड बॉर्डर है विथ नॉर्थ कोरिया, दैट्स अ पपेट स्टेट ऑफ चाइना। तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज जो साउथ कोरिया के लिए प्रॉब्लम बन जाए वो की जा सकती है और उनको मैं आपको समझाऊंगी। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, उसके पहले आप मेरे बारे में जान सकते हो, लिखा हुआ है, और इसी के साथ साथ आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप। एंड येस, माई नेम इज वीनस एंड ये यूनिक है और ये मुझे पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट 38th पैरेलल बॉर्डर के जस्ट थोड़ा सा किलोमीटर्स दूर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर, यहाँ पर सियोल है। सियोल इज द कैपिटल ऑफ कोर्स, और इसलिए दैट रिमेन्स वल्नरेबल टू द अटैक्स ऑफ नॉर्थ कोरिया। और भी इंपॉर्टेंट सिटीज है। नॉर्थ कोरिया कभी भी इनको लगता है कि इनकी रिजीम को थ्रेट है, बिकॉज यूएस ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करवाता रहता है, तो कभी भी यहाँ पर अटैक्स कर सकता है, कोशिश कर सकता है, जिसको साउथ कोरिया को डिटर करने में प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ कोरिया के पास साथ साथ ऐसे अनकन्वेंशनल वेपन्स भी हैं जिनका ये यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मान लो इनको लगा CIA ज़्यादा ऑपरेशंस करवा रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लेट्स रिलीज सम बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स, जो इन्होंने एज पर केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। अब आप बोलोगे मैडम नहीं, ऐसा नहीं है, CIA ऑपरेशन करवा के रिजीम चेंज करवा देगा, ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में जनरेशन से सेम रिजीम चल रही है, एक ही रिजीम के, एक ही फैमिली डायनेस्टी के 3 लोग अभी तक आ चुके हैं रूल करने के लिए, और नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर की बहन ऑलरेडी तैयार बैठी है, जैसे ही ये वाला डिक्टेटर जाए और वो बहन पावर पूरी नॉर्थ कोरिया की एक्वायर कर ले। सो दैट इज ऑलरेडी देयर, ये सब यहाँ पर है। और इसके साथ साथ आपको ओवरऑल 38th पैरेलल डायनामिक्स, पैरेलल के भी डायनामिक्स समझने की जरूरत है, बिकॉज 1950s में जब यहाँ पर आर्मिस्टिस साइन होता है, उसके बाद से ना ही नॉर्थ और ना ही साउथ ने यहाँ वॉर को ख़त्म किया है, और दोनों के यहाँ पर हेवी मिलिटराइजेशन है। यूएस टाइम टाइम पर साउथ कोरिया में आकर अपनी एक्सरसाइजेस करता है। यूएस ने यहाँ पर थार्ड को डिप्लॉय कर रखा है, यहाँ सियोल और इंचियोन और ये सारे साउथ कोरिया को बचाने के लिए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बिकॉज आप जान ही रहे हो थ्रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब भी यूएस ऐसा कुछ करता है, यहाँ पर एक्सरसाइजेस करता है, तो नॉर्थ भी प्रोवोक हो जाता है और वो भी चाइनीज़ की हेल्प लेकर यहाँ पर कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं। और अब जब यहाँ रशिया इस एंगल में आ चुका है, बिकॉज यूक्रेन में रशिया को हेल्प कर रहा है नॉर्थ कोरिया, ये आज ही प्रूव हो गया। ऐसे ही रशिया हेल्प कर रहा है नॉर्थ कोरिया को इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब रशिया के पास वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है जो चाइना को भी चाहिए। अब यहाँ चाइना इस पूरे इक्वेशन में, ईस्ट एशिया में थोड़ा सा बैकफुट पर आ सकता है जब पुतिन नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा वेपन्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा विदाउट टेकिंग परमिशन और विदाउट इवन आस्किंग दी चाइनीज़, जिन्होंने इस पपेट रिजीम को, नॉर्थ कोरिया के रिजीम को प्रॉप अप कर रखा था। अब उससे कंसर्न्स आ सकते हैं, इससे नॉर्थ कोरिया को ऐसी टेक्नोलॉजीज मिल सकती है जिससे दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और पुतिन का आज के टाइम पीरियड में यही ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा नॉर्थ कोरिया और इस टाइप के ईरान ऐसी रिजीम्स को फेवर करो, फिर यूएस के लिए अलग अलग जगहों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करो और यूक्रेन में अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी को ऐसे एंजॉय करते रहो, दैट इज देयर। तो इस पूरे लॉजिक से यहाँ पर एक मेजर थ्रेट है विद इन दी कोरियन पेनिनसुला इटसेल्फ। एक्चुअली किम जोंग उन ने यूक्रेन के एक्सपीरियंस से ही बहुत कुछ सीखा है। इनको लगा अच्छा यूक्रेन ने 90s में अपने न्यूक्स को सरेंडर कर दिया जब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने सोवियत यूनियन से अलग होके। अब जब इन्होंने सरेंडर किया इन रिटर्न फॉर सम एड, तो आज आप देख ही लो इनके साथ क्या हो रहा है, राइट। उसके बाद से ही रशिया इनको धीरे धीरे थ्रेटन करने लग गया था। तो दैट्स वाई नॉर्थ कोरिया ने ये सब तभी ऑब्जर्व कर लिया था, और इसके बाद देवर अ सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन यही सब कुछ देखते हुए और जो ईरान के साथ हो रहा था वो सब कुछ देखते हुए अर्ली 2000s में दिस बिकेम द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो NPT के अंदर आया। बाद में NPT से विड्रॉ किया और फिर न्यूक्लियर वेपन्स को अक्वायर किया और फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग की। एंड अंडर द गार्ब ऑफ दैट न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे आर कीपिंग मल्टीपल पीपल स्लेव्स इन देयर ओन कंट्री, क्योंकि इनके देश में गरीबी है, भुखमरी है, लोगों को खाने को नहीं है,
पावर्टी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एलिट्स यहाँ पर अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं, बाकी सारे लोग सफ़र करते हैं। बट डिस्पाइट दैट इन्होंने एक लाइफस्टाइल इम्पोज कर रखी है अपॉन द पुअर पीपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिनको डेवलपमेंट के फ्रूट्स इसलिए कभी मिल ही नहीं पाए क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज इतनी जल्दी अटैक करने की या यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करने की कोशिश नहीं करती, उसी का ये डिक्टेटोरियल रिजीम फ़ायदा उठाती है। लेकिन कब तक इनके लिए टॉलरेंस बना रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो स्टिल टू बी सीन। और यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन बुश का भी ऑफकोर्स रोल है। जब इन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म अनाउंस किया तो इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी एक्सेस ऑफ ईविल में रख दिया, तो उसके बाद से इन्होंने न्यूक्लियराइजेशन और कर दिया। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, और क्या भारत इसमें कहीं भी रोल प्ले कर सकता है विज़ अविज़ साउथ कोरिया पर्टिकुलरली, क्योंकि साउथ कोरिया की कैपेबिलिटीज़ डिक्लाइन कर रही है, दे आर एजिंग एज अ कंट्री, और इनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स वर्किंग फोर्स कम हो रही है, और धीरे धीरे इनके सोल्जर्स भी नॉर्थ कोरिया के बराबर आ जाएंगे। और नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी कॉन्स्क्रिप्शन करता है, बहुत सारे सोल्जर्स को यहाँ पर लेता है। सो इन सबको देखते हुए साउथ कोरिया की कैपेबिलिटीज़ के लिए क्या भारत कुछ कर सकता है, और इससे क्या हम इस कोरियन पेनिनसुला में कुछ पीस इंश्योर कर सकते हैं? बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।